अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनते ही तहलका मचा दिया है और पहली बार तारीख में सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त पाकिस्तान टेलीविज़न ने पूरी अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई। और यकीनन आज बड़ा मुकदमा था। 5 माह बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो जज थे तो कोई मुकदमा नहीं सुन रहे थे और आज पहला ही केस फुल कोर्ट बनाकर सुनने लगे हैं। और पार्लियामेंट की जानिब से जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से कानून साजी की गई थी उससे मतलब ये मुकदमा था। और आज वकला के दलाइल हुए कमरे अदालत में। यकीनन खचा खच जो है वकला और सहाफ़ियों से भरा हुआ था कमरा अदालत। और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की मरियम नवाज़। आज कमरे अदालत का जो अहवाल था वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर वकला की जानिब से क्या दलाइल दिए गए और उससे भी बढ़कर अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। और फिर जजेस के जो सवालात थे वकील ख्वाजा तारिक रहीम से बड़े इंटरेस्टेड 22 सवालात थे, उन्होंने एक पूरी फहरिस्त बना ली है। मरियम, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें, क्या कुछ हुआ शुरू से आज एंड तक। आज जब शुरू समात हुई तो ऑब्वियसली एक तो वो लेट थी क्योंकि फुल कोर्ट मीटिंग थी और 11:30 बजे जब समात शुरू हुई और अब आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है, तकरीबन कोई 7-8 घंटे हो चुके हैं कि ये समात चल रही थी। इस समात में जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि जब दरख्वास्त गुजारों के वकील आए, जैसे कि ख्वाजा तारिक रहीम साहब आए और उनकी कोई ख़ास तैयारी नहीं लग रही थी अदालत की जानिब से। जब मुख्तलिफ सवालात किए गए, जो जजमेंट्स उन्होंने कोर्ट की, उन जजमेंट्स के अंदर ऐसा कोई जो है वो हवाला नहीं था जो ये जस्टिफ़ाई कर सकता कि ये जो कानून साज़ी है ये करने का पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। फिर जजेस की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए शुरू में, क्योंकि एक तो लाइव स्ट्रीमिंग भी थी। देन जो है वो जजेस, क्योंकि आज जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा का पहला दिन था, फिर बहुत अरसे के बाद हमने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू के ऊपर फुल कोर्ट देखा है। आई थिंक आफ्टर ईयर्स हमने तो पहले शायद कभी देखा ही नहीं है, कादी फ़ैज़ ईसा के रेफरेंस में देखा था। और आज फिर जब वो समात शुरू हुई तो जजेस के जाने से जितने भी सवालात पूछे गए, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से क्वेश्चंस पूछे गए कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून साजी का, पार्लियामेंट हमारे इख्तियारात को बेहतर कर रही है तो हम क्यों उसको जो है वो सेटिसाइड करें। हम 17 गैर मुंतखब, उन्होंने पहले भी एक दफ़ा ये रिमार्क्स दिए कि 17 गैर मुंतखब अफराद जो है वो बैठ के कैसे पार्लियामेंट की मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को सेटिसाइड कर सकते हैं। नाब केस में उन्होंने ये कहा। फिर जस्टिस अदर मनल्ला के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत क्लियर थे और वो ये थे कि अगर पार्लियामेंट को लगता कि हम बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं तो वो हमारे किसी भी तरह की, यानी सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरह की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स थे उनमें चेंजेस नहीं लाते। लेकिन पार्लियामेंट को वो कमियां नज़र आईं, वो खामियां फील हुई तो उन्होंने फिर एक जो है वो प्रोसीजरल चेंज लेके आए और फिर उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट एक कानून साजी कर रही है और उस कानून साजी से कोई भी बुनियादी हक जो है वो नहीं मुतासर हो रहा तो फिर हम उसको क्यों जो है वो इस आर्टिकल 184(3) के मुकदमे के अंदर देख रहे हैं। तो काबिल समात होने के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए, वकला से नोट करवाए गए। जैसे कादी फ़ैज़ ईसा ने शुरू में हिदायत कर दी थी कि आप ये तमाम सवालात नोट कर लें, अभी आप अपने दलाइल दें और बाद में फिर आप जो है वो इनके जवाबात दे दीजिएगा। ख्वाजा तारिक रहीम थोड़ा गुस्सा करके साइड पे जाके बैठ गए थे, जिसको चीफ जस्टिस बार-बार कहते रहे कि वो नाराज़ होके जो है वो हमसे साइड पे बैठ गए। फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ने जो एक मेन बहुत जिसको कहते हैं ना एक पर्टिनेंट क्वेश्चंस उन्होंने रेज़ किए कि जब एक कानून साज़ी हो रही है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक है, फिर वो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो डिवाइड कर रही है। वो ये कहते हैं कि जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है एंड आई एम हैप्पी कि मेरे इख्तियारात जो है वो मज़ीद रेगुलराइज़ हो रहे हैं और उनमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी शफाफियत आ रही है और मेरा एहतसाबी अमल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो रहा है। तो उनका जो मेन कंटेंशन था वो यही था कि जब मुझे एतराज़ नहीं है, तो किसी भी और फ़र्द के बुनियादी हक़ कैसे हकूक़ जो है वो मुतासर हो गए। तो मुझे जो इन द एंड इशू लग रहा है वो यही कि केस की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही ये दरख्वास्तें जो हैं वो किस तरह से निमट जाएंगी। अब ये डिपेंड करता है कि जो बाकी सारे पिटिशनर्स रह गए हैं वो किस तरह से केस को लेके चलते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल की बारी आई। जब उनकी बारी आई तो क्योंकि उनके पास टाइम कम था, उन्होंने जल्दी जल्दी अपने आर्गूमेंट्स ख़त्म करने थे, तो वट ही डिड इज़ कि उन्होंने एक एक करके शिक को जो है वो उठा के बताया कि ये जो है वो टाइम टू टाइम ज़रूरत थी कि पार्लियामेंट ये वो सारे ऑब्जेक्शंस थे जो उठाए जाते थे सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक एंड ये पब्लिक की जो है वो डिमांड्स थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कानून साजी के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद ज़्यादा जो है वो जमहूरी तरीके से, ज़्यादा वाज़ेह तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट की जो तरीक़ेकार है या जो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामात हैं वो बेहतर तरीके से बेंचेस के अंदर चल सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि शायद इस कानून साजी से मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसमें बेहतरी आई है। फिर उसके बाद उनके ऊपर भी जजेस ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। जस्टिस आयशा मलिक ने ये कहा कि अगर आज
हम इस एक्ट को, जो कि हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको अपहेल्ड कर देते हैं, बरकरार रखते हैं। तो वो ये कहती हैं कि अगर इसके ख़िलाफ़ कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो जो है वो किस तरह से अपील में अगर वो आएगी तो फिर फुल कोर्ट से बड़ा बेंच कैसे बनेगा। इन सारे सवालात के ऊपर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि जो अ, हम कहते रहे धड़े हैं जिन्होंने पहले जो से तकसीम है वो एग्जैक्टली जो नजर आ रही कंफ्यूजन थी वो आज भी। नजर आई, वो इसलिए क्योंकि कुछ जजेस जो थे वो पहले से अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके थे। जस्टिस आयशा मलिक ने ये सवाल किया तो जस्टिस कादी फरीसा ने ये जवाब दिया आगे से कि जब पहले तो मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जवाब दिया कि जो जजेस की 3 जजेस की कमेटी बनेगी वो फैसला कर लेगी कि कितने रुकनी बेंच ने जो है ये केस सुनना है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये उनके इख्तियारात यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक है। उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर एग्रीव्ड पार्टी एक चीफ जस्टिस के सिवा कौन हो सकता है। मतलब तो मुझे अभी तक यही समझ में आई है कि जो मेजॉरिटी जजेस की है वो इस बात के ऊपर कन्विंस्ड है कि जो आर्टिकल 184(3) के तहत ये मुकदमा आया ये नहीं बनता था, क्योंकि बार बार चीफ जस्टिस ने भी कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी कहा, जस्टिस अतर मनल्ला ने भी कहा, जस्टिस याया अफरीदी ने भी एट टाइम्स कहा कि कैसे आप लोग ये कह रहे हैं कि ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा है और कैसे जो है वो पब्लिक या किसी भी फ़र्द के हकूक़ जो है वो इससे कैसे मुतासर हो रहे हैं। फिर आपको याद होगा नैब तरमीम केस के अंदर भी ये चीज़ थी। जो आज की समात हुई, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद जजमेंट आ जाएगी या कोई कम अज़ कम हुक्म इम्तना जो स्टे है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन इसलिए भी क्रिएट हो गई है कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ने ऑर्डर में ये कह दिया है कि वो अपने साथी जजेस से मुशावरत करके तमाम जो इस केस की और जो नेक्स्ट वीक की कॉज लिस्ट होगी उससे मुतालिक वो देखेंगे, वो कोशिश करेंगे कि करीब-करीब के मुकदमात लगाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली नोटिस तो 4-5 दिनों के पहले जाता है, अब तो बिल्कुल ही कल समात होगी। अब इस सब में जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जस्टिस कादी फ़रीसा ने ऑर्डर लिखवाते वक़्त जो खुली अदालत में लिखवाया गया उसमें स्टे को ख़त्म नहीं किया, जो इस एक्ट के ऊपर है, जो 13 अप्रैल को दिया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि वो इसी पे अमल करते हुए अपने दोनों साथ जो उनके जजेस बैठे थे, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक, उनसे मशवरा करके सारे काम करेंगे। तो अब ये जो एक कन्फ्यूजिंग सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि स्टे है, नहीं है। टेक्निकली वो बरकरार है क्योंकि ऑर्डर में नहीं लिखवाया गया। लेकिन अगर देखें अमली तौर पर तो वो बरकरार नहीं है, क्योंकि जैसे कादी फैज़ा ने तो उस पर अमल दरामद कुछ शुरू कर दिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि उन्होंने फुल कोर्ट बनाने से पहले अपने दोनों साथी जजेस से मुशावरत की कि ये बेंच बनना चाहिए फुल कोर्ट या नहीं बनना चाहिए, और जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी एग्री किया कि फुल कोर्ट बननी चाहिए तो उसके बाद फुल कोर्ट बनी। तो इंटरेस्टिंग था पूरा दिन, अच्छी समात गुजरी ओवरऑल। लेकिन अब देखना ये है कि इस केस की जो भी डिसीजन होगी और जो आज लाइव स्ट्रीमिंग का तजर्बा किया गया है वो आगे जाके मजीद केसेस के अंदर, क्योंकि ये एक इस तरह का केस है जो कि सिंपल पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन हो रही है, जो भी डिस्कशन होगी वो लाइटर मोड में होगी, उसमें कुछ भी सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, लेकिन जब आगे जाके मुकदमात फिक्स होंगे, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स है या फिर आम इंतखाबात का केस है, उनकी हियरिंग अगर यूँ लाइव दिखाई जाती है तो वो फिर ज़ाहिर है वो पब्लिक इम्पोर्टेंस की होगी और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो फिर इंटरेस्टिंग टाइम्स अच्छा रहेगा। मरियम, आज समाज में एंडिंग के वक़्त हमने देखा जब वक़्फ़े से पहले सरदार तारिक की जानिब से सवाल उठाया गया कि अगर जो है इस 8 रुकनी लाजर बेंच ने जो फ़ैसला सुनाया था चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल की सरबराही में, अगर उस फ़ैसले को जो सेट साइड किया गया उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो फिर जो इस दौरान मुकदमात सुने गए हैं, उनके फ़ैसले हुए हैं, उनका क्या होगा? तो उस हवाले से क्या रिमार्क्स आएँ? उस हवाले से जो उनका सवाल था वो बड़ा पर्टिनेंट था और वो चीज़ें थी जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे थे। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुकर्रर होगा, हमारे कुछ साथी हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि बस फौरी तौर पे काजी साहब उसको मुअत्तल कर देंगे, एंड दे वर नॉट फोरसीइंग कि ये बंदयाल साहब का दौर अब नहीं रहा, फैसले फ़ौरन से नहीं आ जाते। जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फिक्स हुआ, स्टे आ गया, इंक्वायरी कमीशन फिक्स हुआ, स्टे आ गया। तो यानी जो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं आप उनको फौरी तौर पर अभी लागू होने से पहले जो है वो उन पर अमल दरामद नहीं रोक रहे। तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ से जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके बरक्स उन्होंने जो है वो ये किया कि जो स्टे है उसका फ़ैसला तो नहीं किया, लेकिन अब जो जस्टिस सरदार तारिक का क्वेश्चन था उसका जवाब आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल ने दे दिया था, और वो ये था कि जब सरदार तारिक ने ये पूछा कि जो अगर हम इसको बरकरार रखते हैं, अगर हम इस कानून साजी को कलअदम करार दे दें तो बात ख़त्म, अगर बरकरार रखते हैं तो कानून साजी जिस दिन से हुई, यानी आई थिंक वो मार्च की 25 तारीख थी या मार्च की 28 तारीख थी 28 जब सर। से बनी, तब से अब तक के जितने केसेस आए या उनके फैसले हुए उन पर वो लागू होगी या नहीं, ये उनका क्वेश्चन था। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब ये दिया था कि जब पार्ट हेड मैटर्स होते हैं, यानी
या पार्ट हेड भी नहीं, जो डिसाइडिंग मैटर्स होते हैं, उन्होंने ये कहा कि जिनके फैसले हो चुके हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो पास्ट क्लोज ट्रांजेक्शंस हैं और वो अब ख़त्म। यानी फिर जब उनसे दोबारा सवाल हुआ वजाहत के लिए, तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि अगर अदालत चाहे तो अपने तमाम दिए गए फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। और मुझे ये लगता है कि ये अदालत, जो जितने अभी केसेस के फैसले आ गए हैं, बहुत सारे लोगों को नैब केस से उम्मीद थी कि बस मंडे को तो नैब केस भी फारिग हो जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि वो बरकरार रहेगा। क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने समाअत के दौरान भी एक बात कही थी, और वो ये कि जो फैसले आए हैं अभी तक बेंचेस के, वो ये तो नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के कोई गलत बेंचेस थे, वो ठीक तरीके से तश्कील करदा बेंचेस थे, जजेस ठीक थे, ठीक तरीके से सुने गए, देन फैसले हुए। तो आई थिंक कि इन सारी चीज़ों को अगर मिला के देखें तो उससे यही समझ में आता है कि जो मुकदमात इनके फैसले हो चुके हैं अभी तक, इलेक्शन केस का फैसला हुआ है, उसके अलावा नैब के तरमीम केस का फैसला हुआ है, तो वो सारे फैसले जो हैं वो, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट का फैसला हुआ है, तो ये 3-4 जो फैसले हैं आई थिंक ये बरकरार रहेंगे। अगर ये उनको बरकरार नहीं रखते तो आई थिंक उससे दोबारा से एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को वो सेट करना होगा टाइम टाइम पीरियड के, कहाँ से उन्होंने इस कानून का इतलाक शुरू करना है। थैंक यू मरियम। यकीनन आपने तमाम बातें जो है ये हमारे नाज़रीन के सामने रख दिया है। और आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने पहले ही दिन बड़ा धमाका कर दिया है। 15 जजेस को एक साथ बिठाकर फुल कोर्ट तश्कील दिया, और इस फुल कोर्ट में बड़े मामला डिस्कस हुए। जजेस के सवालात ख़ास तौर पे वकला से ऐसे हो रहे थे कि वकील भी परेशान थे कि एक सवाल इधर से हो रहा है, एक सवाल उधर से, क्योंकि जब 15 जजेस और एक सामने एक वकील हो अकेला, और फिर जब इस तरह के सवालात आईनी और कानूनी सवालात हों तो फिर मुश्किल बन जाता है। ताहम जिस तरह मरियम ने बात की कि जजेस में जो हम माजी में देख रहे थे तकसीम का एक जो मसला नज़र आ रहा था, वो आज भी हमें बरकरार नज़र आया। उमर अता बंदियाल का ग्रुप अलग नज़र आया, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं उनका जो ग्रुप था वो अलग नज़र आया इस मामले पर। और जहाँ पर आपको बता दूँ कि ख़ास तौर पे जस्टिस आयशा मलिक जो उमर अता बंदियाल ग्रुप की का हिस्सा रही हैं, उनकी जानिब से आज शुरुआत में ही इख्तिलाफ़ात और अपने जो रिमार्क से ये उनके ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून बनाया गया उसके वो मुखालिफ हैं। और मज़ाहिर नकवी और दीगर जो जजेस हैं उनके पैनल के, उनकी जानिब से ये चीज़ें सामने आई। ताहम आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये बता दिया है, 5 माह बाद आज उनका पहला मुकदमा था ये, और पहले ही दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया। और साथ साथ आपको बता दूं इस 5 माह के दौरान सिर्फ एक बेंच था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से बेंच का हिस्सा बनाया गया था। वो था फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक केस था, और उस केस की समाअत में उन्हें बेंच में बिठाया गया, फुल कोर्ट तश्कील दिया गया था, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहकर माज़रत कर दिया था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे, और फिर बेंच उठकर चला गया था। यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में यकीनन एक और तारीख रकम हो गई है, वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्हें बड़ी मुश्किलात के बाद चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला, तो फिर पहले ही दिन फुल कोर्ट तश्कील दिया। और फिर इसके साथ साथ पीटीवी यानी सरकारी टीवी में पूरी अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई, और आज पूरे पाकिस्तान ने, पूरे दुनिया ने देखा कि कमरे अदालत में बैठकर हम जिस तरह रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं वो क्या मंजर होता है। 5 कैमरे पीटीवी ने लगाए थे आज, और एक एक चीज़ को वकला के ऊपर दीगर जो कुर्सियों में बैठे हैं वकला उनको दिखाया जा रहा था, और जजेस को एक एक करके जो जजेस सवालात पूछ रहे थे, रिमार्क्स दे रहे थे, वो हर चीज़ दिखाई जा रही थी। और आज यकीनन बड़ा तारीखी दिन है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुकदमे का जो की समाअत है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आखिरी में जब उन्होंने हुक्मनामा लिखवाया तो कहा कि बेंचेस की तश्कील के इसकी फिक्सेशन का जो मामला है वो तीनों सीनियर जजेस, जिसमें इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद दूसरे सीनियर जज सरदार तारिक हैं, और फिर तीसरे नंबर पर एजाजुल हसन हैं, इन तीनों जजेस के साथ मिलकर वो मशावरत के साथ ही जो है मुकदमात की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील का जो अमल है वो मुकम्मल करेंगे। यकीनन आज कुछ जजेस आपको पता है बरहम भी नज़र आए, साथ साथ जो इम्तियाज़ सिद्दीकी वकील ने दरख्वास्त गुजार, उनके और चीफ जस्टिस के बीच में गर्मा गर्मी भी हुई। वो इस वजह से हुई कि बार बार काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सवाल पे सवाल कर रहे थे, टोक रहे थे, तो वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि आप बार बार मुझे टोक रहे हैं, मुझे जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तो इसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थोड़े से ठंडे हो गए, और बार बार उन्हें कहा कि आप अपने दलाइल दें, अपने सवालात नोट करें, और हमें तहरीरी जवाब भी वकला को आज चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप तहरीरी जवाबात भी सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएं। तो यकीनन रात का वक्त हो चुका है, अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में समाअत ख़त्म हुई है, और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की अहाते में मौजूद हूँ।
पूरा दिन हम कवरेज करते रहे। यकीनन मुझे 5-6 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हुए। एक दिन हुआ था जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी, तो रात को अदालत खुली थी और आज रात गए तक पूरा दिन इस केस की समाअत जारी रही। और आपको ये बता दूं, ये 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी होने का सबसे जो अहम मामला है कि लोग सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे मेरे नाज़रीन, कि इतनी लंबी जो है डेट क्यों दी गई समाअत मुलतवी करने की। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 10 दिन के लिए बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान जो है सिंध ताश माहिदे के अदालती मामलात हैं वियना में, वो उसको कवर करने जा रहे हैं। तो इस वजह से इस केस को 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में रोज़ जो डेवलपमेंट्स होती हैं, अब तो जस्टिस काजी फ़ायज़ा है, आपकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में हो सकती हैं, आपकी नज़रें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ा में होंगी, और साथ साथ हमारे वीलॉग और हमारी खबरों और हमारे तफसीरों पर भी होंगी। और इसके साथ साथ आखिरी बात आपको बता दूं कि आज जस्टिस काजी फ़ायज़ा ने पहले ही दिन अपने मुलाजमीन को डांटा है। जब मैं कमरे अदालत में वक्फे के बाद अंदर जा रहा था, तो जो अर्दली होते हैं वाइट सूट वाले, जो कुर्सी में उठाने पानी पिलाने के लिए जो उनके साथ जजेस के साथ होते हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे थे। और एक जो अर्दली है वो सबको ये बता रहा था कि आप लोग बैठ के पीटीवी में सारा कुछ बराह रास्त जा रहा है और कोई इधर खुजा रहा है, कोई इधर खुजा रहा है, तो कायद साहब उस पर नाराज़ हो रहे थे। तो वो सब ये बताया गया और फिर बाद में हमने देखा कि वो जो अर्दली सारे थे वो कैमरों से थोड़ा सा हट के बैठने लगे। तो यकीनन आज काजी फ़ायज़ा ने अपने पहले ही दिन बड़ी तारीख रकम कर दी, क्योंकि पहले ही फुल कोर्ट तश्कील दिया और फिर पीटीवी में बराह रास्त पूरी अदालती कार्रवाई दिखाकर आज तारीख रकम की है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।